हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कुछ डिफिकल्ट चैप्टर सीखने वाले हैं। डिफिकल्ट नो, इट इज वेरी इजी चैप्टर। ग्रामर का एक चैप्टर है सिंगुलर एंड प्लूरल का चैप्टर। कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर होता है कि कहाँ पर हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाए, कहाँ एस का यूज करें, कहाँ ईएस का यूज करें, या फिर सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाए, कैसे पता चलेगा कि यहाँ एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही सिंपल मेथड में, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सब हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे पहले से ही इंग्लिश वाला चैनल के फैमिली मेंबर हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फटाफट से शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, सिंगुलर और प्लूरल। बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगी, क्लास को लास्ट तक देखें और क्लास को समझें। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ 6 रूल्स फॉलो करने हैं। 6 रूल्स अपने माइंड में सेटअप कर लेने हैं। अगर ये 6 रूल आपने अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लिया ना, तो इन फ्यूचर आप कभी नहीं भूल पाएंगे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को किस तरीके से प्लूरल बनाया जाएगा, बहुत ही इजी वे में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 6 रूल हैं, इन 6 रूल को अच्छे से देखें और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करें। क्लियर? देखिए, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। रूल नंबर फर्स्ट है कि कुछ शब्दों के अंत में सिर्फ एस लगाकर उसे बहुवचन बना दो। सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि लास्ट में हमें क्या कर देना है, प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दो और वो बन गया बहुवचन, दैट मीन्स प्लूरल बन गया। जैसे गर्ल, तो मैंने एस लगाया है सिर्फ लास्ट में और गर्ल्स बन गया। मोबाइल, मोबाइल्स। कार, कार्स। ठीक है, चेयर, चेयर्स। बुक, बुक्स। इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ लास्ट में एस लगाओ और उसको प्लूरल बना दो। अब वो पता कैसे चलेगा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है, बहुत ही इजी है, कि जिन शब्दों के लास्ट में आपको एस या फिर एस एच या फिर सी एच, ठीक है, या एक्स या फिर जेड या फिर ओ आई, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी वर्ड के लास्ट, कोई भी अल्फाबेट किसी वर्ड के लास्ट में आता है, तो आपको वहां पर ई एस लगा देना है लास्ट में। ठीक है, दोबारा से सुनिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ये अल्फाबेट्स आपको दिखाई देंगे, एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, ये अल्फाबेट्स आपको दिखाई देंगे, तो आपको उस सिंगुलर वर्ड में सिर्फ ई एस लगा देना है और वो क्या बन जाना है, प्लूरल बन जाना है। देखिए, जैसे कि बस, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, बस। ठीक है, एस है ना, बस, तो मैंने यहाँ पर ई एस लगा दिया और इसका प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो में लास्ट में ओ आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ओ, तो यहाँ पर मैंने ई एस का यूज किया, मैंगोज। नेक्स्ट है डिश। डिश लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, एस एच आ रहा है ना, डिश, और मैंने ई एस का यूज किया और डिशेस बना दिया। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जिन वर्डों के लास्ट में ये अल्फाबेट्स आपको नजर आएंगे, वहां पर आप ई एस का यूज करके सिंगुलर वर्ड को नॉर्मली प्लूरल बना सकते हैं। तो रूल नंबर सेकंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में वाई आए, क्या आए, वाई आए, वहां पर आपको क्या कर देना है, इस वाई को हटा देना है और आपको ई एस का यूज करना है। फिर से सुनिए, जिन वर्डों के, जिन शब्द के लास्ट में आपको वाई नजर आएगा, अल्फाबेट वाई नजर आएगा, वहां पर आपको अल्फाबेट वाई हटा देना है बिल्कुल, और उस वाई को हटाकर आई ई एस, वाई को हटाकर आई ई एस का यूज कर देना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कंट्री। कंट्री में लास्ट में आपको क्या नजर आया होगा, वाई नजर आया होगा। तो अभी हमारा रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा था कि इस वाई को हटा दो। अगर मैंने इस वाई को हटाया, ठीक है, टी आर,
वाई नहीं लगाना है मुझे और क्या लगाना है, IES, तो कंट्रीज बनाओ, है ना, बहुत ही सिंपल। कंट्री, उसका प्लूरल कंट्रीज, इस तरीके से आप प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट है सिटी, सिटी में वाई है तो वाई को हमें हटा देना है और क्या बन जाएगा, सिटीज, IES लगा देना है। नेक्स्ट है लेडी, लेडी में वाई हटाया और लेडीज बन गया, ठीक है। लेकिन इसकी एक वार्निंग, एक चेतावनी और है, इसका रूल नंबर 4 का थोड़ा ये ध्यान से सुने कि वार्निंग हमें ये दी हुई है कि यदि वाई के बाद वोवल आए तो वाई नहीं हटाया जाएगा, बहुवचन में वाई के बाद सिर्फ एस लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, वाई के बाद नहीं, वाई से पहले, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 की हमें एक वार्निंग दी हुई है कि यदि वाई से पहले, ठीक है, कोई वोवल वर्ड आएगा, वोवल कौन से होते हैं हमारे, 5 वोवल होते हैं, AEIOU, अगर वाई से पहले वोवल वर्ड आएगा तो आप वाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगा देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। देखिए इस एग्जांपल से बॉय, बॉय में वाई आ रहा है लेकिन इस वाई से पहले यहाँ पर आपको ओ भी नजर आ रहा होगा और ओ क्या है हमारा, वोवल वर्ड है, तो हम ये वाई नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट है टॉय, टॉय में वाई आ रहा है लेकिन इस वाई से पहले आपको क्या दिख रहा है, वोवल साउंड भी दिख रही होगी, वोवल है ओ, तो इस वाई को हम नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लगाकर इसका प्लूरल बना देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में वाई आए वहां से वाई हटा दो और IES लगा दो और उस सिंगुलर का प्लूरल बना दो। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी दी हुई है कि यदि वाई से पहले वोवल साउंड आएगा तो आप वाई नहीं हटाएंगे, एज इट इज रखेंगे, सिर्फ वाई के बाद एस लगाकर आप क्या कर देंगे, सिंगुलर का प्लूरल बना देंगे। सिर्फ आप वाई हटाएंगे कब, जब कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हो ही चुका होगा। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4 हमसे कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में एफ या फिर FE आए, क्या आ रहा है, किसी शब्द के अंत में एफ या फिर FE आए, तो उसमें से क्या करना है आपको, सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए आप एफ या फिर FE को हटाकर YES लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, यदि किसी वर्ड के लास्ट में अल्फाबेट एफ और FE आपको नजर आता है तो ये दोनों आपको हटा देने हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देना है, YES, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि यहाँ पर थीफ लिखा हुआ है, लास्ट में क्या आया है, एफ आया है, थीफ, तो आपको क्या कर देना है, प्लूरल बनाने के लिए ये एफ तो हटा देना है और क्या यूज करना है, VES, थीव्स, ठीक है, एक चोर और बहुत सारे चोर। नेक्स्ट है वाइफ, एक पत्नी, वाइफ एक पत्नी, और मुझे इस वाइफ का बहुत सारी पत्नियां बनाना है तो मैं क्या करूंगी, WIF, ठीक है, WIF लगाऊंगी क्या, नहीं लगाऊंगी भाई, FE है तो FE भी मुझे हटाना है, सिर्फ WI लगाऊंगी, ठीक है, और यूज क्या कर दूंगी, VES, WIVES, वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियां। ऐसे ही लाइफ, लाइफ में मैं LIFE का यूज करूंगी, नहीं, इसको हटाने के बाद मैं क्या यूज कर दूंगी, क्या यूज करना है हमें, VES, बिकॉज सिंगुलर टू प्लूरल हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रूल नंबर 4 आपको लर्न हुआ। रूल नंबर 4 हमारा फिर से सुनिए क्या कहता है कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में आपको F या फिर FE अल्फाबेट्स अगर आपको नजर आएगा तो आपको F या फिर FE हटाकर सिर्फ VES आपको एड ऑन कर देना है, वो आपका वर्ड सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है हमारा, और रूल नंबर 5 हमसे कहता है कि कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द ही ऐसे होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग ही पूरी बदल दी जाती है और उसको क्या कर दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कि वुमेन, एक औरत, और वुमेन बहुत सारी औरत, मैन एक आदमी, और मैन बहुत सारे आदमी, चाइल्ड बच्चा, और बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन। तो अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी स्पेलिंग बदलनी है, तो यहाँ पर चार्ट में मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ इतने ही वर्ड हैं।
इनको आपको याद कर लेना है। ये ऐसे वर्ड है कि इनकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसका सिंगुलर का वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं कि जिनकी स्पेलिंग पूरी तरीके से चेंज होकर प्लूरल बन जाती है। क्लियर? चलिए, रूल नंबर 5 क्लियर हुआ। आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि कुछ शब्दों में एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ग्रामर में कि उनका सिंगुलर भी सेम ही होगा और प्लूरल भी सेम ही होगा। ये तो बहुत ही अच्छा है, उसका सिंगुलर भी नहीं बनाना और प्लूरल भी नहीं बनाना, यानी कि वर्ड एक ही है, सिंगुलर उसका प्लूरल बनाना होगा तो वो भी वही होगा। जैसा कि मिल्क, मिल्क दूध, कोई एक दूध या दो दूध थोड़ी ना होता है, दूध तो दूध ही है ना, मिल्क, तो सिंगुलर भी मिल्क होगा और प्लूरल भी उसका मिल्क होगा। जैसे कि यहाँ पर मनी, पैसे, ग्रास घास होती है, हेल्प होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी वही होते हैं और प्लूरल भी वही होते हैं। ठीक है, एक बार आप रूल नंबर 6 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जितने भी वर्ड मैंने यहाँ चार्ट में लिखे हैं सिर्फ इतने ही वर्ड होते हैं कि क्या होता है, इन वर्डों का एक वचन और बहुवचन सेम होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं लास्ट में रूल नंबर 7 पर, या फिर मैं बोलूं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, क्या होती है कि हमने रूल नंबर 6 रूल देखे हैं। ठीक है, किसी शब्द के अंत में एफ आ रहा है और एफ ई आ रहा है तो वो हटा दिया जाएगा और वी ई एस लगा दिया जाएगा। किसी में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है तो वाई हटा दिया जाएगा। इस तरीके से हमने रूल्स देखे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी तो होते हैं ना कि इन 6 रूल में से एक रूल भी फॉलो नहीं होता उन वर्ड्स में। तो आपको, अब आप सोच रहे होंगे उनमें क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जहां पर इन 6 रूल में से एक रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल उस वर्ड रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर दो। रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि उस वर्ड के लास्ट में सिर्फ एस का यूज कर दो। क्या कर दो, उस वर्ड के लास्ट में एस का यूज कर दो और उस सिंगुलर का प्लूरल बना दो। सिंगुलर का क्या बन जाएगा, प्लूरल। ठीक है, रूल नंबर 7 समझ लो इसको कि क्या करना है कि यदि कोई ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें इन 6 रूल में से एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर देना है। रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर देना है, दैट मीन्स कि उस वर्ड के लास्ट में एस लगा दो तो वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज का ग्रामर चैप्टर था सिंगुलर एंड प्लूरल का, आई होप ये चैप्टर आपको केयरफुली हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।